नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं अजय बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। राम राम सभी को और जय हिंद प्यारे बच्चों। तो जैसा कि देखा आप लोगों ने कि हमारा ज्योमेट्री का स्टार्ट हो चुका है कंसेप्ट, और हम लोग ऑलमोस्ट 4 क्लासेस आप लोगों के लिए मैं आप लोगों को दे चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने बेसिक चीजों के ऊपर भी काम किया था और हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज भी इसी क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे कंटिन्यू। बात हमारा आज की क्लास जो है वो है ज्योमेट्री की, वही सेम अभी लाइंस एंड एंगल्स ही है। पार्ट 5 आज हम लोग करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ चीजों को बढ़ाकर देखेंगे, ठीक है। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, ट्रायंगल्स के भी कुछ क्वेश्चंस इसमें मिक्स हो जाएंगे, फिर हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को भी स्टार्ट करेंगे। चलो देखो, पहला क्वेश्चन है। देखो आज मैं एक तो सबसे पहले जो मैं यहां पर आज सिखाना चाहता हूं आप लोगों को, एक प्रॉपरली फॉर्म में आप लोगों को हम एक तो एरो कंसेप्ट की बात करेंगे। आज हम एक प्रॉपरली एरो कंसेप्ट की बात करेंगे। एरो का मतलब क्या होता है, देखो देखो भाई, यही चीज होती है हमारी एरो। इसी तरीके की फिगर को हम एरो बोलते हैं। तो हम लोगों को जो एरो सीखना है वो ये है। देखो मतलब जहां पर भी कोई भी दो लाइनें यूं एक तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए, इसी को हम एरो बोलते हैं। यही हमारा, जब दो लाइनें इस तरीके से किसी एक जगह अटैच हो जाए तो यहां पर भी हम लोग एंगल बना देते हैं, और इसी को हम लोगों को एरो बोलते हैं। कई तरह के एरो पे क्वेश्चंस बनते हैं। हमने 2 क्वेश्चंस आप लोगों को ऑलरेडी सिखाए थे पहले मैंने। जैसे कि एक ये क्वेश्चन था, इसका रीजन भी बता दिया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। दिखाई थोड़ा कम दे रहा होगा क्योंकि उसने पिक्चर उठा के डाल दी पागल ने, ठीक है। अब देखो मैं बनाता हूं इधर, देखो भाई सर क्वेश्चन ये है। अब एरो किसी भी तरफ हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है एरो, उस तरफ भी हो सकता है, मतलब ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो चलो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, तो दिखाते हैं आपको। देखो ठीक है भैया, ये एरो की बात आ गई, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। इन द गिवन फिगर, ये फिगर दी हुई है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, हमें जेड की वैल्यू निकालनी है प्यारे बच्चों। ये वैल्यू हमें एक्स दी हुई है, एक्स डिग्री है। और भैया ये हमें यहां पर वाई डिग्री दिया हुआ है, और ये यहां पर भी हमें एक्स सी डिग्री दिया हुआ है। और बच्चों ये हमारा जेड डिग्री है, ये हमारा जेड डिग्री है। इसको देखिएगा ध्यान से आप। हेलो हेलो, ठीक है। ये हमारा जेड डिग्री है। आप लोगों को ऑलरेडी पता है, कारण पता है आप लोगों को, फिर भी एरो में जो ये बाहर वाला एंगल होता है, ये इन तीनों एंगल्स के टोटल के बराबर होता है। तो प्यारे साथियों, जो जेड डिग्री है हमारे पास, वाई डिग्री प्लस में एक्स डिग्री प्लस में एक्स डिग्री के बराबर होता है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वाई हमें 30 डिग्री है और एक्स हमारे पास 20 डिग्री है प्यारे बच्चों, और वाई दोबारा एक्स भी 20 ही डिग्री है। 3 और 2 5 और 2 7। तो हमारे सवाल का जो सही जवाब आया वो आया 70 डिग्री। तो हमारा जो सही जवाब हुआ वो हो गया 70 डिग्री। दिस वन इज द राइट आंसर। तो 70 डिग्री पर हम आंसर कह सकते हैं, 70 डिग्री आंसर है। अब मैं बेसिकली इसमें क्या दिखाना चाह रहा हूं वो और देखो एक बार। पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे एक ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको पिक्चर में फिगर साफ दिखाई दे रही होगी। तो आप ये जानते हो कि सर जो एरो का ये बाहर वाला एंगल है ना, ये अंदर वाले तीनों एंगल्स के बराबर होता है। तो जो बी है वो ए प्लस में सी प्लस में एक्स के बराबर होगा। हमें वैल्यू मान निकालना है किसका प्यारे बच्चों, एक्स का। तो जो एक्स की वैल्यू होगी, क्या वो बी माइनस में ए माइनस में सी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो बी माइनस ए माइनस सी हमारे पास ऑप्शन दे रखी है डी। क्वेश्चन क्लियर यहां तक? चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन। अब यहां पर ये क्वेश्चन जो है वो डबल एरो पर आ गया। यहां पर जो क्वेश्चन है वो किस पर आ गया? डबल एरो पर आ गया। डबल एरो से पहले मैं आप लोगों को फिर एक कंसेप्ट दे देना चाहता हूं, उसको भी आप लोग देख ही लो ध्यान से, कि ये एरो एक कंसेप्ट पे नहीं आता, ये एरो कई जगह पे बन सकता है। मान लो जैसे हमारे सामने, देखो छोटे छोटे सवालों को देखना। मान लो सिंगल एरो आ गया, ठीक है।
भाई डबल एरो का क्वेश्चन आ सकता है, डबल एरो का भी क्वेश्चन आ सकता है। मान लो ये 4 एरो का भी क्वेश्चन आ जाए यार, भाई वो तो किसी भी लेवल पे जा सकता है ना आप लोगों को, ठीक है ना। तो चलो अब ये कहना क्या चाहता है वो मेरे को आपको सिखाना है, और वो बड़े आपसे आपको सीखना है। मान ले बेटा ये वाला एंगल ए दे दिया, भाई मेरे ये वाला बी दे दिया, और ये वाला मैंने सी दे दिया, और ये थीटा है। तो अब ये तुम्हें पता है कि सर थीटा इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी के। बात क्लियर हो गई, ठीक है। इधर आते हैं, उसने कहा ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है, ये वाला एंगल सी है, ये वाला एंगल डी है, ये वाला एंगल ई है, ये वाला एंगल अल्फा है, और आपको ये वाला थीटा बताना है। अब पूरी बात को समझना, अगर मैं इसको पूरा ब्रीफ करके दिखाऊं तो देखो सिंगल वाले से उठा लो आप, ये एक सिंगल एरो है, हाँ सर। तो जो अल्फा है बेटा वो किसके बराबर होगा, ए प्लस में ई प्लस में सी के बराबर होगा, हाँ सर। बच्चों इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब मैं अगर लूं बाहर वाला एरो उठाऊं तो ये बी है, अल्फा है, डी है, और ये थीटा है। तो मेरे प्यारे भाइयों जो डी आएगा मेरे पास बी प्लस में अल्फा प्लस में डी आएगा। आपको कहिए यस सर, अल्फा की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं सेकंड इक्वेशन में, तो जो मेरा थीटा है बी प्लस में ए प्लस में ई प्लस में सी प्लस में डी आया या नहीं आया, क्लियर हुआ। तो आपका कहने का मतलब यह हुआ कि बच्चों जो भी अल्फा वाली बातचीत है ना, बाहर वाले एक्सटीरियर एंगल वाली जो बात है वो इंटीरियर एंगल्स का ही टोटल होता है। जैसे ये वाला है तो अंदर ये है, अंदर ये वाला है, और अंदर ये दोनों, तो इन सब का टोटल होगा। तो मैं इसको डायरेक्ट भी थीटा को लिख सकता था। अब ये अंदर कौन सा ए और बी, ठीक है। अब यहां कौन सा है सी और डी, ठीक है। अब यहां कौन सा है ई, तो ई लिख दे, बस क्लियर हो गई बात। मतलब ये हुआ कि ये इसको ना कॉर्नर वाले एंगल्स की जरूरत है, इधर वाले की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे 3 वाले की अगर मैं बात करूं, मान लो भाई 3 वाले की अगर मैं बात करूं, भाई मैं कह दूं ये ए है, भाई ये बी है, और ये सी है, ये डी एंगल है, ये ई एंगल है, और ये एफ एंगल है, और मैं कह दूं ये अल्फा है, ये बीटा है, ये लैम्डा है, और ये थीटा है, और आपको ये थीटा निकालना है, ठीक है। आपको ये थीटा निकालना। तो अब आपको क्या करना है, ये जो थीटा का कनेक्शन इनसे कोई नहीं है, इसका कनेक्शन इनसे कोई नहीं है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, बस बाकी सारे कॉर्नर उठा देगा। ये ए प्लस बी प्लस सी उठा लेगा, ए प्लस बी प्लस सी उठा लाएगा, डी उठा लाएगा, ई उठा लाएगा, एफ उठा लाएगा, और इस अल्फा को भी उठाकर वो लाएगा। दैट्स इट। आई होप अब एरो कंसेप्ट आप लोगों के जहन में बड़े अच्छे से घुस गया होगा कि हाँ सर अब एरो जो है वो तो अब हमारे दिमाग में आ चुका है, अब एरो हमारे दिमाग से बाहर नहीं जा सकता। चाहे सर कुछ भी हो जाए, हम दुनिया को इधर से उधर कर देंगे, बट एरो को हम लोग अपने दिमाग से नहीं जाने देंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, अब यहां पर सीधा सीधा आ जाओ, लेने की क्या जरूरत पड़ेगी। भैया ये 110 डिग्री दे रखा है, तो ये जो अंदर वाले एंगल है ये और 40 इसके टोटल के बराबर होगा। तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, बेटा बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, प्लस में प्यारे बच्चों 40 डिग्री, और विच इक्वल टू मेरे दोस्तों 110 डिग्री। तो यहां से 2 कॉमन ले लिया, तो जी अल्फा प्लस बीटा यहां से माइनस कर दूंगा 70 डिग्री। प्यारे बच्चों 2 से डिवाइड कर दूंगा, 35 2 जा 70 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो 35 दूनी 70 होता है। तो मेरा एंगल आ गया कितना जी 75 डिग्री, नहीं सॉरी 35 डिग्री आएगा, 35 डिग्री आएगा।
कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है, देख लो भैया। 40 डिग्री घटा दिया 70, ठीक है। निकालना क्या था? ओ हो, हमें तो कुछ और निकालना है भैया। बाबूजी हमें अल्फा प्लस बीटा नहीं निकालना, हमें निकालना क्या है? थीटा निकालना। चलो थीटा की बात करते हैं। अब थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा ये वाला एंगल है, ये वाला। तो जो थीटा है वो अल्फा प्लस बीटा प्लस में 40 डिग्री के बराबर। अल्फा प्लस बीटा हमारा यहां से 35 डिग्री आ गया है, प्लस में ये 40 डिग्री है, और प्यारे बच्चों दोनों को ऐड कर देंगे तो 75 डिग्री आ जाएगा, और ये हमारा सही जवाब। बात क्लियर हुई? तो एरो में अभी और भी 2-3 चीजें हैं, उसको समझिएगा पहले आराम से, इसको छोड़ेंगे अभी। तो पहले तो यहां तक देखो एक बार आराम से। तो ये वाला जो है ये मेन है, ये मेन है भाई, आप लोगों को ये सीखना था। अच्छा अब एरो में ना एक चीज और देखते हैं, देखो इससे पहले हम यहां आते हैं। एरो में 2 बातें और सिखाता हूं, ये मैंने आपको वैसे भी सिखाया था, बट मैं इसको एरो कंसेप्ट से भी अगर सिखा दूंगा ना तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, एक सीढ़ी वाला क्वेश्चन भी कराते हैं। मान लो एरो ये है, देखो ये एक कॉर्नर इधर आया और एक कॉर्नर ये इधर आया। पता आपको ये भी तो एरो कंसेप्ट है, ये भी तो एरो ही कंसेप्ट है या ना है? बताओ, ये भी तो एरो ही कंसेप्ट है भाई। मान लो ये एक लाइन है L1 और एक लाइन है L2, L1 L2 के पैरेलल है। अब ये जो एरो पे जो एंगल बना है थीटा, मेरे प्यारे बच्चों ये है A और ये है B। देखो ये है A और ये है B। तो बच्चों ये थीटा होता है ना, ये इनके बराबर ही होता है A प्लस B के। मतलब जो ये इंटरनल वाला एंगल है ये दोनों एक्सटीरियर एंगल के जोड़ के बराबर होता है। अब आप ये कहो कि सर क्यों होता है, तो कंस्ट्रक्शन कर सकता हूं मैं वैसे तो आप लोगों के लिए, कि यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देता हूं मैं जो दोनों के पैरेलल होगी। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये A है तो ये भी A हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये A है तो ये भी B हो जाएगा, B है तो, और थीटा इज इक्वल टू व्हाट? A प्लस बी। बट आपको मैं ये कहना चाहूंगा इस कंसेप्ट को अगर आप एरो एंगल से, एरो मेथड से सीखने की कोशिश करोगे तो वो आप लोगों को ज्यादा ठीक लगेगा। ऐसे ही ये दोबारा भी बन सकता था। देखो अगर मान लो इसने एक्सटीरियर पे पकड़ा दिया, मान लो ये दे दिया, अब एंगल उसने यहां दे दिया भाई, ये A दे दिया और ये वाला B दे दिया, और अब आपसे वो ये वाला पूछ रहा है थीटा। जब इधर थीटा है तो एंगल इक्वल हुए उस साइड वाले, तो अगर इस साइड थीटा है तो एंगल सम इक्वल होगा वो A प्लस बी के। तो यहां पर भी जो थीटा है वो A प्लस बी के इक्वल है। सर यहां से कैसे है? चलो यहां को भी प्रूफ करके दिखा देता हूं। यहां से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी भाई। भाई बच्चों दोनों पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर ये वाला A, ऑल्टरनेट इंटीरियर ये वाला B, अगेन A प्लस बी हुआ या नहीं हुआ? तो इसको भी आप एरो में अटैच कर दो। जब इस तरह के क्वेश्चंस को भी एरो में अटैच करोगे तो आपको देखो सवाल थोड़े से इजी बन जाते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू और दिखा देता हूं, एक आधा क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो भाई एक आधा क्वेश्चन एग्जांपल के थ्रू कर देता हूं। मान लो आपके सामने कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ध्यान देना इस क्वेश्चन की ओर ध्यान देना। भाई मैंने कहा ये वाला एंगल 130 डिग्री का है और ये वाला एंगल 70 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल बताना है। तो आपको कोई पंगे थोड़ी ना करने हैं, आप जानते ही हो सर 130 डिग्री 70 डिग्री प्लस इसके बराबर ही होगा, तो 70 में मैं क्या जोड़ू कि 130 आ जाए, तो यहां पर जो मेरा थीटा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आएगा। ये एकदम क्लिक कर जाती हैं चीजें।
ये एकदम क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, क्लिक कर जाती है, और हमें ना इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, हमें ज्यादा भी ध्यान देने की जरूरत नहीं होती। मान लो इसी में वो एक रेशो दे दे, वो कुछ भी दे सकता है, उसका जो मर्जी करे मन, उसको आप कुछ नहीं कह सकते हो। मान लो वो कहता है जो इनसाइड वाला एंगल है ना वो 120 डिग्री है, और ये अल्फा है और ये बीटा है, और उसने बता दिया कि जो अल्फा और बीटा है उसमें जो रेशो है ना वो 2:3 है। जो अल्फा और बीटा है ना उसमें जो रेशो है वो 2:3 है। अब क्या करें, अब भाई मैं जानता तो हूं भाई अल्फा प्लस बीटा है ही 120 डिग्री के इक्वल, तो 2 + 3 5 यूनिट बराबर सीधा 120 डिग्री आ जाएगा। तो 1 यूनिट 24 पंजे 120 24 डिग्री आ जाएगा। अल्फा कितना है 2 यूनिट, तो 24 दूनी 48 यूनिट आ गया। बीटा कितना है 3 यूनिट, 24 दिया 72 डिग्री आ गया। आगे दोनों 18 डिग्री भी आ गया और 72 डिग्री भी आ गया। तो एरो कंसेप्ट को आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य से सीखना है मेरे प्यारे भाइयों, ये नहीं है कि आप टाइम पास कर दो। अच्छा जी, चलो मान लो एक क्वेश्चन और दे देते हैं, चलो तुम्हारी खुशी के लिए। मान लो यार एक सवाल यूं आ गया, ठीक है, ये दे दिया क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल की तरफ से समझना ध्यान से, ठीक है, ये दे दिया क्वेश्चन ही दे दिया उसने। अब उसने क्या किया, इधर से ये वाला एंगल दे रखा है भाई 2x डिग्री प्लस में 15 डिग्री, इधर, ठीक है, उधर से उसने ये वाला एंगल दे रखा है भाई, क्लियर है भाई बच्चों। और यहां से ये दे दिया उसने 110 डिग्री, और यहां से ये दे दिया उसने 35 डिग्री। अब वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी, लाइन खींचनी पड़ी, जरूरत ही नहीं है, कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, लाइन की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिखाकर आया हूं, ये इसके टोटल के बराबर होता है। हाँ सर, अभी ये 110 डिग्री है तो लीनियर पेयर से ये 70 डिग्री हो जाएगा। हाँ सर, तो बस हो गया क्वेश्चन कि 2x डिग्री प्लस में 15 डिग्री बराबर 70 जमा में 35 105 डिग्री। तो भैया 115 घटा दोगे 90 डिग्री, तो x का मान आ गया 45 डिग्री। दैट्स इट। जैसे मर्जी दे दे यार, घुमा फिरा कर इधर उधर कुछ भी दे दे आप लोगों को। तो आप लोगों को ऐसे सवालों से ये नहीं है कि आप लोग टेंशन ले लो, तो लाइन तो बनानी पड़ती है, ठीक है। मान लो जैसे एक क्वेश्चन और दे दिया, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 लाइनें दे दी, इसको ध्यान से समझना, टाइम पास नहीं करने का, ठीक है। या रुको, एक क्वेश्चन अलग बनाते हैं। यहां से ये आया, ये इस तरीके का बनाकर दे दिया सवाल, ठीक है। और वो कहता है ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और कुछ नहीं कह रहा वो, ठीक है। उसने कहा ये एंगल 4x है, ये एंगल 3x है, ये 5x है और ये 3x है, और कहता है फाइंड सप्लीमेंट्री ऑफ x। भाई x का सप्लीमेंट्री बताना, बस। अब क्वेश्चन आपके सामने है, तुम्हें नहीं दिख रहा है कि एरो है,
थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन तो हमें बन सकती है हमारे से, या हमारे बस की वो भी नहीं है। बस अब आप खुद बताओ, एरो है या नहीं? यही कंसेप्ट होता है एरो का, यही एरो की सबसे खूबसूरती है कि वो दिखता है। तो एरो का मैं जानता हूं इंटरनल एंगल है, तो इसके और इसके टोटल के बराबर होगा। ये 4x है, तो हम इसको लिख सकते हैं आराम से 180 माइनस में 4x। वी कैन राइट दिस पाई माइनस में 4x नाउ। तो भैया 5x बराबर पाई माइनस में 4x प्लस में 3x के बराबर है। तो माइनस का x इधर आ गया 6x, पाई 180 डिग्री, x का मान 30 डिग्री, तो उसका जो सप्लीमेंट्री होगा वो 150 डिग्री होगा। कारण क्योंकि अल्फा प्लस बीटा संपूरक कोण तभी होंगे जब उन दोनों का टोटल 180 डिग्री होता है, और पूरक जब दो कोणों का टोटल 90 डिग्री होता है। इसको हम सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री 150, एक एंगल 50 डिग्री है, 30 डिग्री है या 50 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री 130 डिग्री, एक एंगल 70 डिग्री है तो उसका सप्लीमेंट्री 110, अगर एक एंगल 90 है तो सप्लीमेंट्री 90, एक एंगल 120 है तो सप्लीमेंट्री 60। अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं, एक 10 है तो दूसरा 80, एक 20 है तो कॉम्प्लीमेंट्री 70 हो जाएगा। तो दोनों का सम 180 और 90 डिग्री होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को एरो कंसेप्ट तो एटलीस्ट यहां पर अच्छे से पल्ले पड़ गया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है। मान लो भाई एक सवाल इस तरीके से भी आ गया, दे दिया, मान ले रेशो ना लाइनें अब की बार वो काट देगा, लाइनों को उसने लपेट के मारा। यहां से देखो, यहां दे दिया दो लाइन, देखो ध्यान से समझना, दो पैरेलल लाइनें दे दी। एरो बनाते वक्त भाई साहब यहां से यहां आ गए, सीधा सीधा कंसेप्ट ही यही दे दिया और कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, तो देखो ए बी सी डी ओ, मतलब कुछ इस तरीके से सेटिंग कर दी उसने। कहता भाई ये निकालना x डिग्री, बस, और दो चीजें दे दी, एक एंगल 143 डिग्री दे दिया, 143 डिग्री, एक एंगल यहां पकड़ा दिया उसने, कितना दिया हुआ बेटा 133 डिग्री। ये मेन से क्वेश्चन आया हुआ, मान लो ये दे दिया आपको, अब वो आपसे यही तो मांग रहा है x। यार एक बात बताओ, आप इधर से इधर क्यों आ रहे हो? एक सीधी सी लाइन है, हाँ सर है, सीधी सी लाइन है सर, बिल्कुल सीधी सी लाइन है, तो लीनियर पेयर होगा। ये 130 डिग्री है तो ऑटोमेटिकली ये 50 डिग्री होगा। हाँ यार, ये 143 डिग्री है तो 180 डिग्री बनाने के लिए ये 37 डिग्री होगा या नहीं होगा, ये बता दो, खुद ही बता दोगे कि हाँ सर होगा। तो बस आपको करना क्या पड़ा, जो आपका x आया 5 और 3 8 87 डिग्री, ढूंढो, चेक करो, चीजों को समझो, बिना समझे तो देखो कुछ पल्ले पड़ना नहीं, ये भी तय है। ठीक है, आगे चले। अब मैं आपको इसी में कुछ दो तीन चीजें और मिक्स कर रहा हूं। अभी आपने एक परखा, अभी आपने ये परखा, देखना ध्यान से कि सर अगर हमारा डायग्राम एक ही एरो पर है, स्टेप पे है, तो हमने ये पाया कि ये बी एंगल है और ये सी एंगल है और ये ए है, तो ये जो ए है ये बी प्लस सी के बराबर है। क्यों है ये भी आपको पता है भाई। मान ले चीजें बदल गई, चीजें यहां तक आ गई, बात दो एरो की आ गई,
तो मैंने कहा ये वाला एंगल ए है, ये वाला एंगल बी है, भाई ये वाला एंगल सी है, ये वाला एंगल डी है और ये वाला एंगल ई है। भैया अब क्या हो? तो भैया कुछ नहीं करना, सीधी सी बात, नो बकवास। ये हमारी साइड, ये पड़ोसियों की साइड, तो हमारा ए और बी का टोटल उनके सी डी ई के टोटल के बराबर होता है। दिस इज कॉल्ड, सी डी बोल दो इसे, या एरो की रोटेशन बोल दो, या एरो टाइप बोल दो, या जिग जैग बोल दो। ठीक है, जिग जैग का क्वेश्चन बता दो, तो ये कंफर्म होता। अब आपके दिमाग चलता है, सर ऐसा क्यों हुआ? ठीक है भाई, बात तो आपकी जेन्युइन है, अब आपकी बात को प्रूफ तो देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग बात तो गलत करते ही नहीं हो। यहां से इसको ब्रेक मार दिया, यहां से इसको ब्रेक मार दिया, ठीक है, हाँ सब। और प्यारे भाई डी को मैंने कह दिया कि सर इसको ना अल्फा प्लस बीटा मान लेते हैं, तो अल्फा वाला हिस्सा ऊपर रख देते हैं और बीटा वाला हिस्सा यहां रख देते हैं। ठीक है, तो अब ये बता, एरो कंसेप्ट से तुझे नहीं पता कि जो ए है वो सी प्लस अल्फा के बराबर होगा, जो ए है वो सी प्लस अल्फा के बराबर होगा? हाँ होगा भैया। और यहां से जो बी है वो बीटा प्लस ई के बराबर होगा, वो बीटा प्लस ई के बराबर होगा। अगर मैं दोनों तरफ ऐड कर दूं प्यारे बच्चे, सी प्लस ई प्लस में अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, और जो अल्फा प्लस बीटा है वो मैंने किसके बराबर माना था? डी के बराबर माना था। हो गया मेरा प्रूफ। तो ज्यादा 3 4 5 झंझट मारने की तो जरूरत होती नहीं है भाई। मान लो सिमिलरली हमने एक कंसेप्ट और दे दिया, हमने ऐसा बना दिया, अभी भी तो ऐसे ही बनाया था हमने, और बनाते थोड़ा, 3 4 बना। ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, डी ई एफ जी। अब तो ए प्लस में बी प्लस में सी बराबर होगा डी प्लस में ई प्लस में एफ प्लस में जी प्लस में, बस इनके बराबर होगा। दैट्स इट। अच्छा, कई बारी आपके सामने इसी में एक बड़ा अजीबोगरीब क्वेश्चन दे देता है, ठीक है, वो आपको पूरा एंगल तो बताएंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे, देखो मान लो आया हुआ है पेपर में और इसकी ऑप्शंस भी बड़ी अजीबोगरीब दे देता है, वो उठाकर कभी कभी टेढ़ी आड़ी टेढ़ी ऑप्शन दे देता है, तो मैं बना देता हूं। मान लिया आपके सामने उसने ये दे दिया, ठीक है, अब जो एंगल दिए हैं ना वो बदल दिए, एंगल जो दिए हैं वो बदल दिए, वो मैं बता देता हूं एक बारी, जी तक है, ठीक है। एंगल जो दिए उसने, ये ए दे दिया, यहां बी दे दिया, यहां सी दे दिया, यहां डी दे दिया, यहां ई दे दिया, यहां एफ दे दिया और यहां जी दे दिया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि भैया जी आप क्या करोगे,
ठीक है, अब आपके सामने सवाल आता है। एरो में आपको पता है कि इनसाइड वाला एंगल दो आउटसाइड के सम के बराबर होता है। अब यहां पर ये दे रखा है ए, और एरो की बात तो सुनी नहीं जा रही, तो भैया ये अगर ए है तो डरना किस बात का। तो ये वाला एंगल पाई माइनस ए हो जाएगा। ये जी है अगर, तो ये वाला एंगल पाई माइनस जी हो जाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है। ये यहां से हटा रखे, ए बी सी डी ई एफ, ये जी है और यह एच है। अच्छा अच्छा, ये एक एक एक्स्ट्रा बन गया ये हाँ एक एक्स्ट्रा बन गया तो एक और बनेगा इधर से, इधर देखना है, इसका रह गया ना, तो कोई नहीं, ठीक कर देता हूं मैं। हाँ, और ये वाला एंगल यहां दिया हुआ है, इसने ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो वो पाई माइनस ए है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा पाई माइनस में जी। डन। अब आपको पता है कि इंटरनल वाले 1 2 3 जो बी है प्लस में डी है प्लस में एफ है बराबर होंगे आउटसाइड वाले पाई माइनस ए प्लस में सी प्लस में ई और प्लस में आएगा बच्चों पाई माइनस में ई। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब क्या करो, माइनस वालों को उठाकर यहां ले आते हैं। तो भैया ए प्लस में बी प्लस में डी प्लस में एफ प्लस में जी, 180 180 360 डिग्री प्लस में सी प्लस में। तो इनमें से वो कैसा भी करके कुछ ऑप्शंस आपके सामने ऊपर नीचे करके दे सकता है, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हो। तो देखो एक ये कंसेप्ट आज मेरे ख्याल से, अब ये एरो वाले कंसेप्ट तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब इनमें कोई गड़बड़ आपके सामने नहीं होनी चाहिए। डन है, चलो अब आगे बढ़े। चलो भैया जी, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, एक बार बताओ। हमें टोटल बताना है ए प्लस बी के। थोड़ी आंखों को बढ़ा लो तो दिखाई दे जाएगा सवाल। हो गया, चलो आओ। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बना भी देता हूं। क्वेश्चन कुछ नहीं है बेटा, एक ट्रायंगल है ए बी सी, सी को बढ़ाया गया है और यहां से इन दोनों को ज्वाइन किया गया है। ये क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है प्यारे बच्चों, ये ए है, बी है और सी है। ये वाला एंगल ए डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल 50 डिग्री दिया हुआ है, ये वाला एंगल 130 डिग्री दिया हुआ है और ये वाला एंगल दिया हुआ है बी। हमें बताना है आपको सिर्फ ए प्लस बी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है।
सिर्फ हमें बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। तो एक्सटीरियर एंगल दो इंटरनल एंगल्स के अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है, वही प्रॉपर्टी यहां लगेगी, उसी को ध्यान से देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सी पे देखते हो तो ये एक्सटीरियर आता है जो कि इस दोनों के प्लस के बराबर होगा, तो ये a प्लस 50 के बराबर होगा। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो ये वाला एंगल भी तो है मेरे सामने, बोलो डन, समझ गए ना बात को। इन दोनों का टोटल 180 डिग्री होगा और इन तीनों का टोटल 180 डिग्री होता है, तो दोनों के सम को अगर मैं उसके बराबर रख दूं तो क्या मेरा आंसर नहीं आ जाएगा? बताओ भैया। ठीक है, बिल्कुल आ सकता है ना, तो आ जाओ। ये कितना आ गया? 50 डिग्री आ गया, लीनियर पेयर, डन। यहां तक दिस प्लस दिस प्लस दिस 180 डिग्री, तो a प्लस में b प्लस में 50 डिग्री प्लस में 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो a प्लस b 80 डिग्री आया या नहीं आया? तो a प्लस बी 80 डिग्री आया या नहीं आया? अगला आ जाओ, बिल्कुल उसी पैटर्न पे है। डायग्राम में दिखा देता हूं थोड़ा सा, पता नहीं आज उसने क्या ही किया है इसमें, तो जल्द शॉर्ट नोट पे बनाई होगी पीडीएफ, तो उसने सोचा चलो ठीक है कॉपी मार देता हूं। देखो बेटा, ये ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। देखो भैया ये एंगल है सी डिग्री, भैया ये एंगल है ए डिग्री, बेटा ये एंगल दिया हुआ उसने 180 डिग्री माइनस में बी डिग्री, और ये वाला एंगल दिया हुआ उसने एक्स डिग्री। देखो ऊपर बता भी रखा है, कहते द एंगल एक्स डिग्री, ए डिग्री, सी डिग्री एंड 180 डिग्री माइनस बी डिग्री आर इंक्लाइंड इन द गिवन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो भैया इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन देख लो भैया, इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, बस, और कुछ वो कहना भी नहीं चाहता। तो आओ समझते हैं। तो हम लोग ग्रीन पेन से सॉल्व कर लेते हैं। देख बेटा, ये दोनों का टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 180 डिग्री माइनस बी है तो ऑब्वियसली बात है ये वाला बी होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। इस वाले ट्रायंगल का ये एक एक्सटीरियर एंगल हुआ जो इन दोनों के टोटल के बराबर होगा, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा? ए प्लस बी। और इस वाले ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर हो गया, तो वो एक्सटीरियर जो है वो बराबर होगा किसके? ए प्लस बी प्लस सी के। तो सरकार मेरे सवाल का सही जवाब आ गया ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है इन द गिवन फिगर, फिगर यहां मैं बनाऊंगा और फिगर बहुत ही बढ़िया है। फिगर वैसे दे भी ना भी दे तब भी चल जाता है, उसका रीजन भी दे दूंगा। कहता है बट इसने दे दिया इन द गिवन फिगर ए डी डी ई सी बी सी बराबर है। फिगर ये है, एक ट्रायंगल है ए बी और ये राशि, बस और कुछ नहीं है भैया। नहीं, ये फिगर हमने गलत बना दी, फिगर दूसरी दी हुई है इसमें। रुको, ऐसे बनता इस पे भी एक क्वेश्चन है, इस फिगर पे भी, वो भी देख लेता हूं। चलो रुको जरा,
एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे, फिर मोहब्बत हुई। चलो तो 1 मिनट के लिए क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। हेलो, हेलो। हाँ आ रहा है सर। पता नहीं।
कॉल आ गया था, कभी इस वीडियो को छोड़ दो। अब ये क्वेश्चन देखना, बड़ा ही जबरदस्त सवाल है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। कहता है ए डी डी ई के बराबर है, डी ई ई सी के बराबर है, और ई सी बी सी के बराबर है। अच्छा, वो ये ना देकर फिगर, ये फिगर दे दी, अगर फिगर ना भी दे तो भी क्या बोल सकता है? आपके पेपर में फिगर बहुत ज्यादा आती है। फिगर, बिना फिगर के भी वो कह सकता था इन अ ट्रायंगल ए बी सी, ई इज द पॉइंट ऑन साइड बी ए बी एंड डी इज द पॉइंट ऑन साइड ए सी, देन वो लाइन ये बोल देता, तब आप डायग्राम फिर भी ऐसा ही बनाते। अब वो ये कह रहा है कि ये वाला जो एंगल है ना थीटा, इसमें और ये वाला जो एंगल है ना अल्फा, इनमें आपको रेशो बतानी है। एंगल ए और एंगल बी में आपको रेशो बतानी है। तो क्या करें? अब यहां पर दोनों कंसेप्ट एक साथ लगेंगे। कौन से? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, जब ये दो साइडें बराबर होती हैं तो ये भी थीटा और ये भी थीटा होता है। और एक वही कंसेप्ट जो मैं अभी अभी आपको सिखाकर आया हूं, sum of the exterior angle of a triangle is equal to the exterior angle of a triangle is equal to the sum of the two interior opposite angle। तो ये x प्लस वाई के बराबर ही होता है। अच्छा सवाल है, सही बता रहा हूं, बहुत प्यारा। क्या करें क्या ना करें? ये थीटा, हाँ सर, तो ये भी थीटा, अरे हाँ, दोनों साइडें बराबर है तो ये दोनों थीटा, ये थीटा इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, अरे हाँ, तो थीटा प्लस थीटा का दुगना होगा, ये टू थीटा। ईडी और ईसी बराबर है तो ये भी टू थीटा होगा, क्योंकि दोनों साइडें बराबर, आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहां तक आने के बाद आप रुक जाओगे, क्योंकि अब तक की प्रोसेस यहां तक नहीं जाएगी, यहां फंस जाओगे। अब आपको क्या दिखाऊंगा, देखो एक नजारा दिखाऊंगा अलग से, वहां से नजर ही नहीं आएगा, इसलिए मैं एक डायग्राम और बनाऊंगा। इसमें से मैंने एक लाइन को लुप्त कर देता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ यहां से ये लाइन दिखाऊंगा। अब आपको अभी बीच वाली लाइन हटा दी मैंने, ए ई डी और बी, यही तो दिया हुआ है। ट्राइंगल ए डी ई का क्या ये एक्सटीरियर एंगल नहीं बनेगा? बनेगा। अगर ये थीटा है और ये टू थीटा है तो ये थ्री थीटा नहीं होगा? अब इधर आ जाओ, अगर मैं बीच में से ये कोई लाइन बना भी देता हूं, कोई इधर से एक लाइन ऐसे डाल भी देता हूं, तो क्या फर्क पड़ गया यार? मुझे मुझे मेरे सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है? इस चीज का इस चीज की कंस्ट्रक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक्सटीरियर में थीटा प्लस टू थीटा थ्री थीटा होगा, हाँ यार होगा। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल थ्री थीटा हुआ। अब ईसी और बीसी भी बराबर है, तो अल्फा की वैल्यू भी थ्री थीटा हो गई। तो वो थीटा, ये थ्री थीटा, तो थीटा इज टू थ्री थीटा, तो मेरे प्यारे भाइयों रेशियो आ गई 1:3। तो मेरे इस सवाल का जो सही जवाब हुआ वो हुआ 1:3। ज्योमेट्री एक बहुत ही लार्ज और बहुत ही बड़ा चैप्टर है, आप इसको हल्के में, किसी भी कीमत पे आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हो। मतलब ये सोच लो कि आपने, चलो ठीक है, ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया। इन द गिवन फिगर, फिगर दिखाई नहीं देगी,
चलो, ए बी डी सी कहता है बेटा ए डी बी डी और ए सी बराबर है, और बच्चे ये वाला एंगल दिया हुआ उसने 108 डिग्री, ठीक है ना, और आपसे पूछ लिया देन द वैल्यू ऑफ एंगल सी, हमें इसकी वैल्यू बता दी, ये क्वेश्चन मार्क। समझना इजी है, थोड़ा सा ध्यान से समझोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। आओ मैं इसका तो पहले इस छोटे ट्रायंगल की बात करते हैं, पहले हम एक छोटे ट्रायंगल की बात करते हैं। ये दोनों ट्रायंगल ए डी बी में बी डी और ए डी बराबर है, अगर मैं इसको थीटा ले लूं तो ये भी थीटा हो जाएगा। अब बी डी ए का ये एक्सटीरियर हो गया, तो ये थीटा तो ये 2 थीटा हो जाएगा। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर है, तो ये भी 2 थीटा हो रहा है। अब अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो इसके एक्सटीरियर 108 डिग्री हो रहा है, तो 2 थीटा प्लस 2 थीटा 4 थीटा इक्वल टू 108 डिग्री। 2 से डिवाइड करा देता हूं, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 54 डिग्री। मुझे चाहिए 2 थीटा ही, जो कि ये रहा सी, तो आंसर आ गया मेरा 54। नहीं, निकालना क्या था हमें, 54 डिग्री आ रहा है, 72 डिग्री आ रहा है। चेक करो एक बार, क्वेश्चन पे तो यही था। नहीं, हमने एंगल, ओह सॉरी, इसका थोड़ी ना, ये एक्सटीरियर या तो मैच कर ही नहीं रहा ना, ये गलत लिख दिया हमने। ये इस वाले का एक्सटीरियर है, ए देखो इसका, इस वाले का एक्सटीरियर है ये, ए बी और सी का ये वाला एंगल। अब शायद आप लोगों को दिखाई देगा, ये इसका एक्सटीरियर है बेटा, तो यहां से आएगा प्यारे बच्चों थीटा प्लस में 2 थीटा। वो जल्दबाजी में हमने लिख दिया गलती से, एक तो कॉल आ जाए ना कोई बीच में, तो ऐसे सिर में दर्द कर देते हैं, कुछ भी ऐसा बता देंगे कि बंदे को लगेगा पता नहीं क्या ही हो गया। और हमें चाहिए था 2 थीटा, तो 36 डिग्री का दुगना होता है 72 डिग्री। तो वी गॉट द राइट आंसर इज व्हाट, 72 डिग्री। ऐसे ही क्वेश्चन है अभी तो ये। और इन ट्रायंगल एबीसी डी इज अ पॉइंट ऑन एसी, भाई डी जो है वो एसी पर एक पॉइंट है। देखो दिखाई दे रहा है आप लोगों को वीडियो में, तो दिखाई तो दे ही जाएगा, इतना तो क्लियर है ही यार, ठीक है ओके। तो ए बी बराबर है बी डी बराबर है डी सी के, ठीक है। तो बी ए डी 70 डिग्री है। देखो अगर ये 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 70 डिग्री होगा, तो भैया ये वाला एंगल भी 70 डिग्री होगा। अगर ये 70 डिग्री है और ये वाली लाइन इसके बराबर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, चलो अब तो दिखाई दे गया, ठीक है ओके डन। अब क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, ए बी और बी डी बराबर है 70 डिग्री 70 डिग्री 140 डिग्री, तो भैया हमारे पास तो ये वाला एंगल भी 40 डिग्री आ गया, डन। अब एक बात बताओ, ये एक लीनियर पेयर है, ये 70 है, तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली 110 डिग्री आएगा, बिल्कुल आएगा। अब इस वाले ट्रायंगल के भी तीनों कोनों का जोड़ 180 होना चाहिए, ये 110 डिग्री है, तो ये दोनों बराबर है, दोनों साइड है, तो ये वाले दोनों एंगल भी बराबर होंगे या नहीं बराबर होंगे। 180 डिग्री में से 180 डिग्री में से 110 डिग्री माइनस कर दूंगा तो 70 डिग्री बचेगा। तो क्या ये 35 और ये 35 नहीं आएगा? आएगा। निकालना है एंगल बी, तो एंगल बी ये है पूरा 40 डिग्री जमा
35 डिग्री, मतलब आ गया वो 75 डिग्री। कितना आ गया बच्चों? 75 डिग्री आ गया। ये भी कुछ ऐसा ही सवाल है, मैं डायग्राम बनाता हूं, समय दूंगा आप लोगों को करने के लिए, करिएगा। ए बी सी डी बीटा अल्फा 3 अल्फा, ये क्वेश्चन है। कहता है ए बी और बी सी बराबर है, ध्यान रखना, ये कभी डी मान लो, मैं लिख देता हूं इधर पूरा, ये बराबर है पूरी कंप्लीट, ठीक है। एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, ओके, ये एंगल बाइसेक्टर है, दोनों बराबर है। फाइंड एंगल बी एस, अच्छा, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। आपको वैल्यू निकालनी है साहब जी बीटा की। करो, चलो 1 मिनट का समय आ नहीं रही घड़ी, चलो कोई नहीं, तुम करो। एक्सटीरियर एंगल ढूंढो, वर्टिकली अपोजिट एंगल ढूंढो, आंसर आ जाएगा, उसी में छुपा है बस। यहां है सारी एंगल बाइसेक्टर की सारी कहानी, दोनों सेम होंगे, एंगल बाइसेक्टर है। अगर मैं इसको थीटा मान लूं प्यारे भाई, इसको भी थीटा मान लूंगा, तो ए बी और बी सी बच्चों दोनों बराबर है, तो ये 2 थीटा नहीं हो जाएगा? तब 2 3 4, 4 थीटा प्लस में 3 और 1 4 अल्फा, दोनों का टोटल 180 डिग्री होगा। तो थीटा प्लस अल्फा 180 डिग्री बटे में 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 45 डिग्री। डन, निकाल दो अब अल्फा। एक्सटीरियर एंगल दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, मैं दिखाऊं? देखे एक बार, शायद दिखाई दे जाएगा। ये ए मान लूं, बी मान लूं, इसको कुछ भी नाम दे दूं और ये मैं कह दूं एंगल बीटा है। मान लो ये एंगल है, ये इस ट्रायंगल में देख ध्यान से, ए बी टी में क्या जो एंगल बीटा है वो इसका और इसका एक्सटीरियर एंगल है। अगर मैं कह दूं ये अल्फा है और ये थीटा है, तो बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा होगा। हाँ जी, तो ये वही बैठा है बीटा, ये देखिए दूर से बैठा है, चुपचाप, दिखाएगा ही नहीं कि मैं उसके बराबर हूं। और तेरा अल्फा थीटा प्लस अल्फा आ गया 45 डिग्री, देन योर द राइट आंसर इज व्हाट? 45 डिग्री। छोटी छोटी चीजें दिखती नहीं है। कहता है भाई मेरे, ये अल्फा है, ये 3 अल्फा है, ये बता रहा है P है, Q है, R है और S है। पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है इन द गिवन फिगर QS इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR। If PQ equal to RS, find the angle alpha।
बहुत छोटा सा सवाल किया उसने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन किया आप लोगों से। कहता है इन द गिवन फिगर QS इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR का, ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। अगर मैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर को आपको यहां से दिखाने की अगर मान लो मैं कोशिश भी करूं और मैं इसको एक कंस्ट्रक्ट कर दूं, तो PQR का एक्सटर्नल एंगल ये बनेगा और ये एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर है। दिमाग लगाओ, यहां से लग गया होगा दिमाग, इससे ज्यादा तो दिमाग कोई लगाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, और एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? इंटरनल दो अपोजिट एंगल्स के टोटल के बराबर हो। तो ये जो पूरा है, पूरा जो है ये जो पूरा है वो है 4 अल्फा। बट जब ये एंगल बाइसेक्टर में बटेगा तो ये वाला हिस्सा 2 अल्फा और ये वाला हिस्सा 2 अल्फा। पहली बात, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, बोलो बेटा, क्लियर हो गई बात? डन, ठीक है। PQ और RS बराबर है। इससे भी कुछ बात पल्ले पड़ेगी तो समझो, शायद आपको एक एंगल पता चल जाए या फिर आपका आंसर आ जाएगा। मैं निकाल चुका हूं, अब बस आपको आंसर देना है। और तीनों कोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, बस उसी से आपका आंसर आना है। एक एंगल वहां से 2 अल्फा आ चुका है, एक एंगल यहां से आ जाएगा। ठीक है, आंसर ही बता देता हूं, 36 डिग्री इज द राइट आंसर। लगा लेना दिमाग। 2 और 2 4 और 1 5, 180 बटे में 5, 360 डिग्री हो जाता है। देखो देखो देखो, सारा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, कंस्ट्रक्ट करके मैंने पूरा समझा दिया है। आई होप अब तुम लोगों को निकाल देना है। मैं हिंट भी दे देता हूं तुम्हारे को यहां पर। चलो, अल्फा आएगा, 2 अल्फा आएगा, फिर 2 अल्फा आएगा, देन 180 डिग्री आएगा, 6 अल्फा आएगा, 180 डिग्री आएगा, और अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 36 पंजे 2 2 4 और 1 5 है वो, और 180 बटे में 5 तो 36 डिग्री, 36 डिग्री विल बी द राइट आंसर। और मैं उम्मीद से बस इतनी गुजारिश करता हूं कि आप सभी लोग अब इसका जवाब खुद दे देंगे। ठीक है, एक होमवर्क में है, अगला दूसरा भी होमवर्क में है। ठीक है, यहां से अब मैं आप लोगों को 3 बहुत बेहतरीन कंसेप्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिखाने जा रहा हूं। 3 क्वेश्चन लगातार, 3 क्वेश्चन सिखाऊंगा, पढ़ना आराम। इन अ ट्रायंगल ABC D, E and F are the point on such that on side AB, BC, CA respectively। देखो, एक ट्रायंगल उठा लिया, कोई भी एक ही हमने रैंडमली एक हमने ट्रायंगल रैंडमली उठा लेते। चलो, हमें नहीं पता हमने क्या साइज मांगा क्या नहीं मांगा, हमने तो एक ट्रायंगल उठा दिया। कहता है ये A है, ये B है और ये C है। AB पर ये पॉइंट है D, कहीं भी है, फिर एक ये पॉइंट है E और एक ये पॉइंट है F।
ठीक है, डी बी डी ई बराबर है, ओके साहब, डी बी और डी ई बराबर है एफ सी और एफ ई भी बराबर है, एफ ई और एफ सी भी बराबर है, और एंगल ए 70 डिग्री। बेटा देखो मैंने इसको एक तरीके से करके दिखाऊंगा, आप इस क्वेश्चन को, मेरी आपसे गुजारिश है, एक्स वाई जेड मानकर मत करना, वरना बहुत लंबी कैलकुलेशन बनाओगे और फंस जाओगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। अगर एक कोण 70 डिग्री का है, अगर एक कोण 70 डिग्री का है तो बाकी दोनों कोणों का टोटल 110 डिग्री होना चाहिए। 110 डिग्री को मैंने तोड़ दिया, 60 डिग्री और 50 डिग्री में एज्यूम कर लिया। आप जो मर्जी एज्यूम कर लेना, बस 90 मत मानना, ठीक है, 90 नहीं मानना, 90 से नीचे ही मानना है। तो मैंने इसको 60 मान लिया। अगर ये 60 है और मैंने इस वाले एंगल को 50 मान लिया, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया। अगर ये इस ट्रायंगल की बात करूं, ये 60 है तो ऑटोमेटिकली ये भी 60 हो गया, ये 50 ऑटोमेटिकली ये भी 50 हो गया। और भैया लीनियर पेयर के हिसाब से तो मैं जानता हूं 180 डिग्री होता है। 60 में 50 जोड़ूंगा 110 डिग्री, 110 डिग्री में मैं क्या जोड़ूं कि 180 आ जाए, 70 डिग्री। तो जनाब मेरा जो आंसर आया एंगल डी ई एफ का, वो आया 70 डिग्री। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सेम ही आएगा, ये जरूरी नहीं है सेम आएगा, ये कुछ भी आ सकता है, बस निकलेगा इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो इसी में मैं एक चीज और सिखाता हूं, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है। चलो मान लो एक ट्रायंगल दे दिया, दो क्वेश्चन और करा देता हूं। ए बी सी पी क्यू आर, मैं इसको अभी भी 70 ही दे रहा हूं। इस बार मैं ये कह रहा हूं ये दोनों बराबर हैं, तो इधर से भी यही दोनों बराबर है, ठीक है। तो 70 है, हाँ सर, 110 हुआ 60, तो ये वाला एंगल 60 ले लेना है और ये वाला एंगल भी आपने 60 ले लेना है। अब भाई एक बात बताओ, अगर ये 60 और ये दोनों बराबर है तो त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ तो 180 होता है, तो इसका मतलब ये भी फिक्स हो गया 60 डिग्री। 60 का सबसे प्लस पॉइंट ये है, सारे ही 60 हो जाते हैं। अब ये 60 है और ये दोनों बराबर होने हैं, तो यार 180 बनता है, त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़, एक 60 है, तो बाकी कितना बचा, 60 क्यों आ रहा है, ये तो 50 आएगा ना, ये तो 50 है ना। और एक मिनट भाई, 180 में से 50 घटा दूंगा तो 130 आएगा, तो फिर ये भी 65 डिग्री और ये भी 65 डिग्री। अब 65 होता है 125 डिग्री। अब 180 डिग्री में से तुम 125 डिग्री घटाओगे तो तुम्हारे पास 55 डिग्री आएगा। तो इस केस में तो ये एंगल कितना आ गया, 55 डिग्री आ गया। सारी गिरा के लाता है यार, ठीक है। इस केस में ये एंगल कितना आ गया भाई, 55 डिग्री आ गया। अब एक क्वेश्चन को मैं तुम्हें दे देता हूं घर से करके लाने के लिए होमवर्क में, ठीक है। ए बी सी, नेक्स्ट क्लास में मैं इसको सोल्व कराऊंगा, बट कोशिश करना तुम इसे कर पाओ। पी क्यू आर, इस बार मैं कहता हूं ये और ये बराबर, ठीक है। अब की बार ये दोनों साइडें बराबर हैं और ये एंगल 70 डिग्री ही है, तो बदल रहा है, बदलता है वो, जैसे यहां अलग बदल गया, ठीक है ना, यहां अलग बदल जाएगा, उस केस में अलग हो जाएगा। तो ये यहां तक कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहां से पढ़ेंगे बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। तो ये ना एक तरीके से मैंने लाइंस एंड एंगल्स को आज बखूबी पूरा एरो के हिसाब से खत्म कर दिया। अब आप चाहो इसके जिस मर्जी बुक से उठाकर आप लाइंस एंड एंगल्स के
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा सकते हो, बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से हम लोग ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे पूरा। ठीक है, चलिए, जय हिंद।